अस्सलाम वालेकुम एरीज़, आप सुन रहे हैं रेडियो हॉरोस्कोप और मैं हूं शाह। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, आबाद होंगे, खैरियत से होंगे और बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने ईद मनाई होगी, खुशियां मनाई होंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही हुआ होगा। अल्लाह ताला के हुक्म से तो बात करेंगे इस वीक की क्या ख़बरें हैं आपके लिए। ये स्टार्ट हो रहा है 9 मई से 15 मई तक का ये वीक होगा। इसके दरमियान में क्या तब्दीलियाँ हैं और बहुत अहम तब्दीलियाँ हैं, ये बताता चलूँ आपको। इसकी बात को पूरा सुनिएगा ज़रूर ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन को सुन के उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अगर चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करूंगा कि जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने का मकसद ये है कि बर वक्त आपके पास रेडियो हॉरोस्कोप का नोटिफिकेशन आता रहे, तारीख़ों से पहले, तब्दीली की तारीख से पहले आप सुन के उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो करियर की बात करें तो बेहतर है, बड़ा ही मिला जुला वीक है, बल्कि अगले कुछ आने वाले दिन ही 20-22 दिन ही कहूँगा कि कुछ मिले जुले हैं इस वीक की। लेकिन बात करते हैं एरीज़, बाकी अगले वीक में करेंगे। करियर बेहतर है, जॉब वगैरह में बेहतरी रहेगी। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके लिए भी बेहतर है, कोई कारोबारी शख्सियत है तो उसके लिए भी बेहतरी है इंशाल्लाह। फाइनेंसिस को बेहतर करने की तरफ आपकी तवज्जो है तो इंशाल्लाह उसमें भी बेहतरी रहेगी। लेकिन अखराजात भी होते नज़र आते हैं एरीज़। लेकिन देखें, अगर आते रहें और जाते भी रहें तो खैर है, टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन आपने करना ये है कि सम टाइम ये होता है कि जाते ज़्यादा हैं और आते कम हैं, तो आपने इसको मैनेज ज़रूर कर लेना है। स्पेशली अगर आपको जॉब करते हैं और आपका एक मंथली बजट वाला मामला है तो आपने ज़रूर इसको मैनेज करना है इस चीज़ को। ये ना हो कि एंड ऑफ द मंथ आप माली बहरान का सामना रहे आपको किसी भी हवाले से। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही खल्ली बल्ली ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात भी कीजिएगा इस मामले में। ताल्लुकात की बात करें तो बिल्कुल ताल्लुकात में भी बेहतरी है। और इसमें ये कहूँगा कि आप जो है ओवरऑल तो ताल्लुकात आपके बेहतरी देखें। जो कोई मामला ख़राबी की तरफ चल रहे थे पिछले कुछ अरसे में, अब ये आपको खुशखबरी दूंगा कि आने वाले कुछ दिनों में ओवरऑल जो आपके ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। अभी से हो सकता है कुछ लोगों की आ चुकी हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। फ़िलहाल कुछ इख्तलाफात का भी इंडिकेशन है कि इख्तलाफात भी हो सकते हैं। वो किस नौइयत के होते हैं, कैसे होते हैं, ये आप बेहतर समझते हैं। देखें, इसके बारे में मैं ज़रूर एंड में बात करूंगा, क्योंकि एक जो अलर्ट है उसकी वजह से ही सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो आप बात को पूरा सुनिएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ओवरव्यू देता चला जाऊं कि ओवरऑल ताल्लुकात इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। सेहत का आपने ख्याल रखना है, अपनी भी और अपने स्पाउस की भी, यानी आपकी वाइफ या अगर आप खुद वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड की भी। कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम जो है उसको आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आपने ये नहीं सोचना कि यार चलो मौसम भी ऐसा, थोड़ी सी बीमारी खैर है, ये तो चलता ही रहता है। लॉजिकली तो ये बात ठीक है, ऐसा ही होता है। कुछ गर्मी एकदम बहुत बढ़ गई तो कुछ ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं, फ्लू लोगों को या गर्मी की शिद्दत की वजह से बुखार या कोई मामलात। लेकिन कहने का मतलब ये कि आपने इसको ईजी नहीं लेना। अल्लाह करे कि ये ऐसा ही हो जो मौसमी चल रहा होता है, लेकिन आपने एहतियात अपनी तरफ से पूरी रखनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े किसी भी वजह से। तो इसलिए ये इतनी लंबी बात करने का मकसद ये था कि आपने थोड़ी सी एहतियात रखनी है। इसके अलावा जो लोग कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं अपने लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके लिए भी बेहतरी है। अच्छे चांसेस मिलेंगे। कोई कन्वेंस खास हो जाता है उसके लिए भी बेहतरी है, अच्छे चांसेस बिल्कुल मतवक्के हैं मिलना। और जो लोग कोई बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, यानी कोई पढ़ने के लिए जाना चाहता है, कोई काम कारोबार के हवाले से, तब भी बेहतरी है इंशाल्लाह। कोई रूहानी सफ़र करना चाहता है, यानी कोई उम्रा या ज़ियारात पे जाना चाहता है, या आगे हज के भी दिन आने हैं अब, तो उसकी तैयारियां, उसकी एप्लीकेशंस ऑब्वियसली लोग अभी से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूर आप भी अप्लाई करें अगर आप ऐसा नहीं इरादा रखते हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म से इस तरह के मामलात में आपको कामयाबी मिलती नज़र आती है एरीज़। अब देखें, अलर्ट ये है कि 10 मई को जो है, अगर तो आप रूटीन में सुनने वाले हॉरोस्कोप सुनते हैं तो आपको ऑब्वियसली मालूम ही होगा, चलें आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ये जो उल्टा चलेगा एक सितारा, ये तकरीबन 22 दिन ऐसा चलेगा, यानी ऑलमोस्ट 2 जून तक ये कोई तंग करेगा चीज़ों में।
लाइफ के किसी भी सेगमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ये कर सकता है। ज़्यादातर इस तरह के मामला जो हैं वो ज़हनी दबाव की तरफ, जहन पे ज़्यादा, आपकी सोचों पे ज़्यादा इस तरह के मामलात होते हैं। जब सोच पे इस तरह इम्पैक्ट आता है तो वो फिर ऑब्वियसली आपकी जो माइंड है उसी से ही सब कुछ चल रहा है। आपका करियर भी, आपके रिलेशंस भी, आपका करियर भी, सभी चीज़ें उसी पे ज़ाहिर चल रहे होते हैं। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है लाइफ के हर ही सेगमेंट में। अब आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आपने जॉब छोड़नी नहीं, इन दिनों में कोशिश ये करनी है पूरी आपने। या नहीं कोई ऐसा मामला कि अगर आपको जॉब करते हैं तो हो सकता है आपको कोई बेहतर ऑफ़र आ जाए, कोई ऑप्शन बेहतर मिले। आपको कोई फ्रेंड कह देता है कि यार यहाँ पे मेरे पास वैकेंसीज़ हैं, मेरे ऑफिस में अप्लाई करो। आप ज़रूर अप्लाई करें, आप ज़रूर कोशिश करें, एफर्ट करें, उससे मैं मना नहीं करता। लेकिन आप इस तरह से कोशिश करें प्लान करने की यार कि आप ज्वाइनिंग जो है वो 2 जून के बाद को ही दें, और तब तक पिछली जॉब को आप अपनी सिक्योर रखें। ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें आपको बज़ाहिर तो बहुत अच्छी लग रही हो कि यार यहाँ पे बड़ा अच्छा पैकेज है, अलाउंस भी मिल रहे हैं, काम भी निस्बतन आपको आसान है, इस तरह की सब चीज़ें हों, और बाद में आपको किसी तरह का कोई अगर रिग्रेट हो तो आपने पहले से ही थोड़ा एहतियात बरतनी है। ऐसा ना हो कि आगे जाके कोई मामला तो उल्टे हो जाएं, कोई कंपनी ही अच्छी ना हो, कोई आपको सैलरी ही टाइम पे ना आती हो, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है किसी भी किस्म का। तो आपने इसलिए एहतियात ज़रूर बरतनी है। या अगर आपको नया काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपने एक्सपर्ट से मशवरा करके तब इस तरह का काम करना है। कोई अगर आप फाइनेंस अपने डालना चाहते हैं यानी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हाँ उन लोगों के लिए तो ओपन है ये अपॉर्चुनिटीज़ जो जॉबलेस हैं, जिनका बस कोई काम नहीं है और वो कोई जॉब ऐसा कोई मौका मिलता है किसी को कि किसी को कोई कहता है, कोई फ्रेंड या कोई रेफरेंस है कि यार यहाँ जॉब है तो आप ट्राई करो या अप्लाई करो, या वैकेंसी है तो वो लोग ज़रूर अप्लाई करें। जाहिर है कि जिसके पास जॉब है नहीं, अगर वो ज्वाइन करता भी और आगे को पंगा कहते हैं जिसको पड़ा हुआ है, कोई मामला नहीं भी सही चलता तो उसका कोई नुकसान तो नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बेचारा जॉबलेस था। तो ऐसे लोग तो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि वक्त बेहतर भी है, इस टाइम बड़ा मिक्स चल रहा है काम है, यानी मामला बेहतर भी हैं, लेकिन ये एक सितारा जो उल्टा चल रहा है उसकी वजह से मामलात में ख़राबी पैदा होने के भी चांसेस हैं, अंदेशा है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, और मेरी दुआ है कि ऐसा कुछ ना हो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सभी के लिए बेहतरी फरमाए। आप सब भी ये दुआ करें सभी के लिए, अपने लिए और सभी के लिए, कि सबके लिए अल्लाह ताला आसानी फरमाए और सबको इन सियारगान की नहूसत से और हर तरह के दुनियावी आसमानी शर से अल्लाह ताला सभी को महफूज फरमाए। ये बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये एक अलर्ट है, आपको पहले से पता है, आप देखभाल के आप उस रोड पे जहाँ पे आपको पता है कि हर्डल्स हैं, आपको बता दिया गया, तो आप एहतियात से चलें। आप 120 पे न जाएं, बल्कि आप 20 पे जाएं, ताकि आप किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बच सकें, महफूज रह सकें। अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए इंशाअल्लाह। तो आपने इन चीज़ों को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, अपने मद्देनज़र रखना है चीज़ों को। तो आपने फैमिली के साथ ताल्लुकात में ये करना है कि आपने लहजे में मिठास पैदा करने की कोशिश करें। मुनाफिकत की बात नहीं कर रहा मैं, मिठास, लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर, यानी। और अगर कोई ऐसा होता है कि जो बेचारा बिल्कुल समझता नहीं इन चीज़ों को, ऐसी इन्फॉर्मेशन, इसीलिए कहा जाता है कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी लोग इस इन्फॉर्मेशन को सुनें और मुस्तफ़ीद हों। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको मालूम ही नहीं कि ये इम्पैक्ट दूसरी साइड से आ रहा है, कि वो एग्रेशन शो कर रहा है किसी भी छोटी सी बात पे, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि ये वो खुद नहीं बोल रहा, कुछ ऐसा मसला है, कोई ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है, ये शख्स तो कभी इस तरह बात नहीं था करता, इसने क्यों ऐसा कर दिया जो आप पे गिरा गुजरे बात। तो आपने इग्नोर करना है, आपने समझना है इस वक्त को समझ के चलें ताकि मामला बिगड़ने की तरफ ना जाएं। ओवरऑल लाइफ के हर ही सेगमेंट में आपने एहतियात बरतने की कोशिश करनी है। एरीज और प्रॉपर्टी सवारी का जो मैंने आपको कहा था कि वक्त मौजू है, बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छे ऑप्शंस मिलने के चांसेस हैं, लेकिन आपने वेरीफाई करना है, देखभाल के एक्सपर्ट्स की राय के साथ आपने अपना काम करना है। तो मेरा ख्याल है कि आपने मेरी करवा दी है डबल मेहनत, यानी मैंने आपको अलर्ट्स भी बता दिए, अच्छी बातें भी बता दी, और मैंने आपकी काउंसलिंग भी कर दी, यानी आपको मिसालें दे दे के, टिप्स भी, रेमेडीज़ भी, सब चीज़ें बता के
تاکہ آپ سمجھ سکیں. لیکن یہ میرے لیے بہت ہی بڑی بات ہے کہ میری ایک بھی ٹپ کی وجہ سے یا پریڈکشن کی وجہ سے کوئی بھی شخص کسی بھی معاملہ بگڑنے سے محفوظ رہ سکتا ہے. تو یہ میرے لیے بہت ہی بڑی بات ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. کمنٹس پہ مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیسے آپ محفوظ رہے میری باتیں سن کے, کیا باتیں آپ کو ٹھیک لگیں, اور اگر آپ کو کوئی بات ٹھیک نہیں لگی تو اس کا بھی ضرور اظہار کیجیے گا. ظاہر ہے کہ آپ کی جو چند الفاظ ہیں ان سے میری بہت حوصلہ افزائی بھی ہوگی, اور اگر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو شاید میری امپروومنٹ کا ذریعہ بنے. تو ضرور کمنٹس میں اظہار کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اگلے ہفتے تک اللہ حافظ. ناصر.